बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 उसका लेक्चर नंबर 16 है और आज हम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जी, इसमें देखें कि पहला न्यूमेरिकल है 13.1। हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे इसका। जी, 13.1 में हमें क्या चीज गिवन है? द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमने निकालना है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस हमने फाइंड आउट करना है इसमें, जो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ चार्जेस n, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है साथ इसके? इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम हमें चार्ज गिवन है। कितना है जी? 100 माइक्रोकूलम। मीन्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6 कूलम। उसके बाद आगे देखें कि मजीद हमें क्या गिवन है। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल। एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल समझा जाता है। ठीक है जी, चार्ज ऑन पार्टिकल मीन ई, वो कितना दिया गया है हमें? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -19 कूलम। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ चार्जेस यानी एन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। एन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई ई। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। जी, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द 19, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। जी, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। तो 100 को डिवाइड करें आप 1.6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 100 डिवाइड बाई 1.6 62.5। ये -19 को मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा? 10 टू -6 प्लस 19 हो जाएगा। और चार्ज जो है यानी ये कूलम कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा देखिए, इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो होगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू -6 और प्लस 19। क्या आंसर आएगा? 19 में से 6 माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 10 टू रेज पावर 13। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिजिट और इसको मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 टू रेज पावर 14। ये भाई हमारे पास जो है वो आंसर आएगा इसका। ये था 13.1। इसके बाद हम आगे चलते हैं 13.2 की तरफ। जी, 13.2 न्यूमेरिकल में देखें हमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 13.2, उसमें हमारे पास गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है जी, लिखें 1 डेटा, 1 पॉइंट चार्ज Q1, उस पर कितना है? 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम। उसके बाद सेकंड पॉइंट चार्ज जो है वो कितना है? वो है 5 माइक्रोकूलम। सेकंड के 1 हो गया। सेकंड पॉइंट चार्ज Q2 5 माइक्रोकूलम मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम।
अच्छा जी, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया गया है इन दोनों चार्जेस के दरमियान? डिस्टेंस मीन आर, और है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो क्या करेंगे, 150 को 100 पे डिवाइड करेंगे। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.5 मीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है भाई, एफ कितनी होगी इसके ऊपर, ठीक है जी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मजीद हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जब हम आंसर निकालेंगे तो साथ में वो भी आपको बता दूंगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने बतानी है वो क्या। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वी नो डैट, उसी तरह से हमें फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कूलम्स का लॉ अप्लाई होगा इसके ऊपर। किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। हमने एफ फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, ठीक है जी। ये है के की वैल्यू हमारे पास। उसके बाद आगे हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, Q1 की। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। Q2 की 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 होल स्क्वायर। इस सारे को आपने सॉल्व कर लेने। यानी हमारे पास देखिए क्या है, 9 है, ये 10 टू द पावर 9 है, चलें ये भी 10 टू पावर 1 हो सकती है, ये -6। सिर्फ मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 9 5 45। बाकी 10 टू द पावर मैं इकट्ठी कर लेता हूं, थोड़ा सा यहां लिखता हूं। 10 टू द पावर देखें 9 है, यहां पर 1, ये +1 हो जाएगी, ये -6 और ये फिर -6 डिवाइडेड बाय 1.5 होल स्क्वायर। कितना होता है 1. स्क्वायर ले लें इसका, 2.25 आएगा जी हमारे पास, 2.25। इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ये देखें 45 को डिवाइड कर दें 2.25 से, 45 डिवाइडेड बाय 2.25, आंसर आता है 20। मल्टीप्लाई बाय पावर देखें 10 टू द पावर 9 और 1 हो गई 10। 10 में से 6 माइनस किया 4, 4 में से -6 -2, 10 टू द पावर -2। यहाँ हमारे पास जो है वो पावर जो है वो आ रही है इसमें। लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा और भी सॉल्व किया जा सकता है कि अगर आप इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 20 को डिवाइड कर देते हैं, ये -2 नीचे जाके 10 टू द पावर 2 हो जाएगी। यानी सादा लफ्जों में आप इसको चलो लिख देते हैं स्टेप में, यानी 20 डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा। 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी। अब एक और बात पूछी गई थी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। देखिए दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, दोनों चार्जेस Q1 Q2 पॉजिटिव हैं। दोनों पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर वो रिपेल करेंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन पाई जाएगी, ठीक है जी। 0.2 न्यूटन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज रिपल्शन। डायरेक्शन जो होगी चार्जेस के दरमियान कौन सी होगी, रिपल्शन की पाई जाएगी। ये था बेटा आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए वही बेटा बात है सिंपल सी जो मैं आपको समझाता हूँ। न्यूमेरिकल्स को अपने हाथों से करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स करना नहीं आएंगे। तो इसलिए इनकी रिटन प्रैक्टिस अपने हाथों से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।